नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज कवर करने वाला हूं। लोग हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि घर बनवाना किफ़ायती यानी कि कुछ कम पैसे में अगर घर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों उसी सेम समय में हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे घर के मजबूती के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ऐसा ना हो कि दो पैसे बचाने के चक्कर में फ्यूचर में हम उससे बड़ा नुकसान करवा लें। एक चीज़ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि पहले हम आरसीसी वर्क यानी कि जो भी पिलर हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, और जो भी बीम हो गया, क्या उसको पहले ढलवा ले, छत ढलवा ले और उसके बाद में दोस्तों हम ईंट का जो ब्रिक वर्क होता है वो करवा लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि पहले जो है वो ईंट का काम होता है और बीच में जो जगह बचता है वहाँ पर दोस्तों कॉलम या फिर बीम दोस्तों हम ढालते हैं। दोनों ही तरीका से आजकल घर बनाए जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन हमें चुनना है दोनों में से बढ़िया क्या है। तो दोनों की सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, आप अपने खुद ब खुद इस लायक हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो है वो पिलर ढलवाया गया था, कॉलम का ढलवाया गया था और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईंट का काम हुआ है, ब्रिक वर्क हुआ है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे ईंट है दोस्तों, कॉलम अगर कास्टिंग सही होगी, हनीकॉम्ब वगैरह नहीं होगा तो वो बिल्कुल चिकना होता है। आप देख सकते हैं कि बीच में अभी से आपको क्रैक दिख रहा है। और कितना भी कोशिश कर लीजिए दोस्तों, ये जो आपका कॉलम है और साथ ही साथ जो आपका ब्रिकवर्क ईंटा का काम है, दोनों के बीच में एक पतली सी गैप आपको दिख ही रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ। अगर प्लास्टर भी कर देते हैं तो समय के साथ दोस्तों ये गैप धीरे धीरे बढ़ती है और फिर वहीं से आपको क्रैक देखने को मिलेगा। खास तौर पे आप अगर कोई फ्लैट वगैरह में जाएंगे तो आपको क्रैक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, चूँकि इसी तरीके से वहाँ पर घर बनाया जाता है। इसके बचाव का भी एक उपाय है दोस्तों, आप जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे एक जो चिकन मेस आता है दोस्तों, वो दोस्तों जाली को दे सकते हैं प्लास्टर से पहले। तो बहुत हद तक क्रैक्स जो होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, वो क्रैक्स आपको नहीं दिखते हैं। लेकिन वो भी दोस्तों 100% कारगर नहीं होता है, कभी कभी उसमें भी क्रैक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। चूंकि जो हमारा कॉलम है, जो हमारा ईंटा का वर्क है, दोनों में दोस्तों एक बॉन्डिंग नहीं रह पाती है, ठीक है। जो हमारा लेकिन जो पहले ब्रिक वर्क करते हैं यानी कि पहले जो ईंट का काम करते हैं और उसके बाद अगर कॉलम ढलवाते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ईंट रहता है उसमें पानी सोखने का क्षमता होता है। जो हमारा कॉलम डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सीमेंट सैंड की स्लरी होती है वो ईंट हल्का हल्का सोखता है, लेकिन ज़्यादा सोख लेगा तो उसमें भी दोस्तों आपका दीवार है उसमें क्रैक्स वगैरह दूसरे जगह से आएगा। कॉलम के पास क्रैक्स नहीं आएगा, दूसरे जगह से आएगा। तो आप क्या करें कि जब भी आपका पहले दीवार का काम हो गया है और उसके बाद में अगर आपको जो है वो कॉलम ढलवाना है तो दोनों साइड से जो कॉलम ढलवाना है उसके दोनों साइड में जो ईंटा वाला वर्क हुआ है दोस्तों, उस पर ठीक तरीके से अगर पानी पटा देंगे आपको तो आपको जो खिंचाव वाला मैंने बताया वो चीज़ें नहीं होगी, क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा और जो ईंट और कॉलम के बीच में जो मजबूती है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो ये चीज़ रियल लाइफ में देखा गया है, ठीक है, कि जो पहले ब्रिक वर्क होता है और बाद में जो हम दोस्तों कंक्रीट वर्क करते हैं वो उसमें क्रैक्स आने की जो संभावना है वो बहुत ही कम होता है विथ कंपेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। जो पहले फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद में दोस्तों, दोनों का नाम फ्रेम स्ट्रक्चर ही है, दोनों का जो लोड है वो फ्रेम पे ही है, कॉलम और जो बीम होते हैं वही बेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्रैक्स वाली बात है वो अगर पहले से आपका कॉलम बना हुआ रहेगा, बाद में ब्रिक वर्क होगा तो उसमें क्रैक्स ज़्यादा आता है। और अगर पहले से आप ब्रिक वर्क यानी कि ईंटे की जुड़ाई कर लेंगे और बीच बीच में आप अगर कॉलम ढलवाते हैं तो उस समय क्या होगा कि क्रैक्स आने की संभावना बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर काम अपने से करवा रहे हैं तो उसमें दोस्तों पटरा बल्ली का भी जो काम है वो बहुत ही कम होगा और साथ ही साथ जो कॉलम टेढ़ा होने का समस्या है दोस्तों वो भी कम होगा, क्योंकि वो दीवार के साथ ही साथ होता चलेगा। तो ये 3 4 5 जो मैंने पॉइंट्स बताया है, अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे और तब आप कंपेयर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो चूंकि दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है और दोनों सही है, दोनों जो तरीका है वो दोनों सही है। लेकिन क्रैक्स किस में ज़्यादा आता है, किस में कम आता है, किस तरह से क्रैक को रोका जा सकता है, किस तरह से ये नहीं रुकते हैं, हर चीज़ इस वीडियो में दोस्तों मैंने कवर कर लिया है। तो फिर मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे बड़े से यूट्यूब फैमिली में शामिल होना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।